अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आइबुप्रोफेन, जिसका मशहूर ब्रांड ब्रूफन है। आप में से अक्सर लोग इसको जानते होंगे। बच्चों में बुखार और दर्द वगैरह की मैनेजमेंट में अक्सर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी अगर डोजेज फार्म को देखा जाए तो ये दो तरह की फार्म में ज़्यादातर अवेलेबल होता है, 100 मिलीग्राम पर 5 ml और 200 मिलीग्राम पर 5 ml। और बच्चों में इसको उम्र और एज के हिसाब से इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अगर यूजेस की बात की जाए तो इसकी 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले नंबर पर एंटीपायरेटिक, अगर बच्चों में बुखार नज़र ज़ुकाम का मसला है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पर इसकी प्रॉपर्टीज एनाल्जेसिक, अगर जिस्म में किसी भी हिस्से में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, सर में दर्द है, दांत वगैरह में दर्द है या चोट लगने की सूरत में दर्द है तो उनमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तीसरे नंबर पर इसकी एंटी इन्फ्लामेशन प्रॉपर्टीज है। अगर इंसेक्ट बाइट्स की वजह से सोजिश है या कह लें कि कोई चोट लगने के बाद सोजिश वगैरह का मसला है और साथ में दर्द की कंप्लेंट है तो उनमें ब्रूफन को इस्तेमाल किया जाता है। ये दर्द और सोजिश वगैरह में बहुत ही अच्छा रिजल्ट रखता है और फौरी तौर पर अलामात को कम कर देता है। जब बच्चों में हम ब्रूफन सिरप को इस्तेमाल करवाते हैं तो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज किया जाता है, ये 6 माह से कम उम्र के बच्चों को इस्तेमाल करवा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल करवाया जा सकता है, लेकिन इसके डोज रिलेटेड बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम आ सकती हैं। इस वजह से डॉक्टर के मशवरे के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, इसके इस्तेमाल से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, हार्ट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं, जिन वजह से इसको छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करके इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अगर तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको हम दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बाद औक़ात ज़्यादा डोज़ की सूरत में हम इसको दिन में 4 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो डोज़ होती है वो एज और वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है। मैंने पहले भी बोला कि इसके डोज रिलेटेड बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। ये हार्ट की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम और मैदे की मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लिकेशन काज कर सकता है। ब्रूफन सिरप के साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से अपसेट स्टोमिक, नादिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया वगैरह का मसला हो सकता है। लेकिन बाद औक़ात हम इसको कह लें कि नौजिया वगैरह में, डायरिया वगैरह में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो इनमें एहतियात करनी चाहिए क्योंकि इसके ऑलरेडी ये साइड इफेक्ट हैं और आपकी प्रॉब्लम इसके इस्तेमाल से बढ़ सकती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया।